जय भीम साथियों, जय भीम, नमस्कार। और साथियों, आज जो मैं अपनी बात शुरू करने वाला हूँ वो एक शायरी से शुरू करने वाला हूँ। इसको ज़रूर सोचना और समझना कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मैं क्या कह रहा हूँ। यूँ तो हमें बहकाने वाले अनेकों लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हर रोज़ आ रहे हैं और हमको प्रतिदिन यानी हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि यूँ तो लोग यकीन दिलाकर ज़िंदगी में आ जाते हैं, यकीन दिलाकर लोग जिंदगी में आ जाते हैं और ख्वाब बनकर आंखों में समा जाते हैं। और पहले तो विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, फिर न जाने क्यों तन्हा छोड़ जाते हैं, फिर न जाने क्यों तन्हा छोड़ जाते हैं। साथियों, आज यानी पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है, यानी प्रेम प्यार में तो होता ही है और पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है कि अभी आपने सुना होगा लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए बनता है राहुल और अखिलेश का, और उसके तुरंत बाद ही जैसे ही चुनाव बीतता है और सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो वो सबसे पहले एससी एसटी के आरक्षण पर वार करने की सोचते हैं। उसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के 5 जज या 6 जज एक निर्णय लाते हैं कि कोटे पे कोटा एससी एसटी आरक्षण में। तो साथियों, ये हमारे राहुल और अखिलेश जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इनका मुंह फूट गया है, यानी अब इनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। जबकि ये बात पीडीए की कर रहे थे कि पिछड़ा, दलित और सामान्य वर्ग, यानी इस तरह की चर्चा कर रहे थे, हमारे काफ़ी हितैषी बन रहे थे। और आज जब हमारे आरक्षण पर वार हो रहा है तो ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और इस समय तो हमारे ही एससी समाज के नेता बोल रहे हैं, हमारे चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं और बहन जी भी बोल रहे हैं, यानी मगर ये लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ साथियों, हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ये अखिलेश जी को, राहुल को किस बात पर वोट कर रहे हैं? बात में यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहा, ओबीसी समाज की कर रहा हूँ कि हमारा ओबीसी समाज और एससी समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना वोट कुछ साइकिल को दे रहे हैं, कुछ बीजेपी को दे रहे हैं। साथियों, क्या मिला है हमको इस देश की 75 साल देश की आज़ादी के बीत जाने के बाद? साथियों, हमारे एससी समाज में और एसटी समाज में और ओबीसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों, जो 4 दिन काम ना करें तो पता चलेगा कि आज घर में राशन ही नहीं है, यानी रोज़ काम करते हैं तो खाना मिल जाता है। साथियों, जब 75 साल देश की आज़ादी को हो गए और अब 10 साल से बीजेपी शासन कर रही है देश में, तो साथियों 65 साल आज जब कांग्रेस ने किया है, तो कौन सा इनके लिए ऐसा कार्य किया गया एससी एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं? असल में तो बाबा साहब ने ये कैटेगरियाँ बनाई थी, जातियाँ नहीं बनाई थी, इसलिए क्योंकि जातियों से नफरत पैदा होती है और वही बात आज हो भी रही है। यानी नफरत के मारे हमारा देश पीछे होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो जातिवाद में जी रहे हैं, वो धर्मों की बातों में जी रहे हैं। वो असल में ये नहीं देख रहे हैं कि आखिर हमारा जो नेता है, इस देश को जो भविष्य है, वो कौन सा नेता है। वो जाति बिरादरियों में पड़े नुकसान उठा रहे हैं। असल में साथियों, ये अखिलेश और राहुल की जी की खास कर बात कहूँगा कि इन लोगों ने कौन सा एससी एसटी ओबीसी के लिए ऐसा काम किया है, बल्कि इन्होंने तो इनकी जो तरक्की के रास्ते हैं उनको बंद किया है साथियों। और बंद करने का मतलब साथियों कि यही है कि जब देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और एक व्यक्ति यानी सबके पास न ज़मीनें हो सकी हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको अगर 4 दिन खाना न मिले तो साथियों भूखा सोना पड़ जाता है। और साथियों, काम भी रोज़ नहीं मिलता, कहाँ मज़दूरों को रोज़ काम मिलता है? मज़दूरों की कोई बात करने वाला नहीं, गरीबों की कोई बात करने वाला नहीं। यहाँ तो जाति और धर्म की राजनीति चल रही है साथियों, जो सबके लिए खतरनाक है और नुकसानदायक है साथियों। कभी साथियों उत्तर प्रदेश में शासन हुआ करता था बसपा का, उस समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, यानी जो भी मिलता था एससी वालों को, एससी एसटी वालों को उनका पूरा आरक्षण मिलता था, ओबीसी वालों को भी पूरा आरक्षण मिलता था। और ओबीसी वालों को तो बल्कि बहन जी ने अलग से आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। बहन जी ने कितने काम किए साथियों? इन पार्टियों ने कौन सा काम किया है? कौन सा काम मोदी जी ने कर दिया? ये 10 साल गुजर चुके, ऐसा कौन सा काम राहुल जी ने कर दिया? 65 साल उन्होंने राज किया, उनके परिवार ने राज किया। 65 सालों में कौन सी छूत मिटी, कौन सी गैर बराबरी छूटी? साथियों, कुछ भी नहीं है, बस हमारे सोच समझने की बात है। अगर हम लोग सोच समझ लें कि आखिर हमारा जो नेता है वो कौन है और जाति बिरादरी से निकल जाएं, इस नफरत की आग से निकल जाएं, तो साथियों सत्ता हम लोगों की बन सकती है, अन्यथा हम लोगों की सत्ता नहीं बनेगी। और जब हम लोगों की सत्ता नहीं बनेगी तो आने वाला जो भविष्य है हमारे बच्चों अंधकार में होगा,
क्योंकि हम लोग अभी असल में सही जगह पर सेट नहीं हुए हैं। इस देश में साथियों भक्तों की कमी नहीं है। कभी भक्त राम रहीम के हुआ करते थे और राम रहीम के भक्त, यानी इस देश में अंधभक्त बहुत हैं। यानी भक्ति में लोग यूं ही खो जाते हैं, कोई एक बात भी कह दे तो सोचते हैं कि हमारा हितैषी है। ऐसा कुछ नहीं साथियों, अपना काम निकालने के लिए कहते हैं लोग, अनेकों प्रकार के वादे करते हैं और अनेकों प्रकार के झूठ बोलते हैं और लोग बहक जाते हैं। जब लोग बहक जाते हैं तो फिर वो उनका ही शोषण करते हैं। और यही इस देश में होता आ रहा है कि लोगों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। शोषण नहीं रुकता है, न SC/ST का रुक रहा है, न OBC का रुक रहा है, न माइनॉरिटी का रुक रहा है। किसी का कोई शोषण नहीं रुक रहा है। और साथियों शोषण रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, एकत्रित नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं। और संगठित नहीं होने की वजह से ही साथियों हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। और शोषण में कोई भी पीछे नहीं है, न हिंदू पीछे हैं, न मुस्लिम पीछे हैं, न सिख पीछे हैं, न ईसाई पीछे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ किस प्रकार के कानून लाए जाते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। मगर कभी भी न गरीबों के हित में कोई बात होती है, न किसानों के हित में कोई बात होती है, न मजदूरों के हित में कोई बात होती है। यानी किसी के हित में कोई बात नहीं होती, न किसी के लिए कोई ऐसा कानून आता है जिससे किसी को लाभ हो सके। साथियों हम लोग बहक जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं कि हमारे लिए राहुल अखिलेश कुछ करेंगे। अब मैं खासकर एक बात बताऊं तो साथियों हमारे मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादातर सपा और राहुल से जुड़े हैं। इनका जुड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सबसे बड़ी हानि जो पहुंचाई है वो राहुल ने और अखिलेश ने ही पहुंचाई है। साथियों कभी स्कूलों में अच्छी शिक्षा हुआ करती थी, मगर इन्होंने मिड डे मील चलाकर स्कूलों में हम लोगों की शिक्षा को छीन लिया। और साथियों हमको हिस्सेदारी आज तक नहीं दी इन लोगों ने। तो हमें असल में सोचना चाहिए, हमें जाति बिरादरी से ज़रूर निकलना होगा साथियों, तभी हम लोग इस जंग को जीत सकते हैं। हमें अपनी सरकार बनानी होगी बहुजनों को, जिनकी संख्या 85% है। और आज तक हमारे समाज के लोग यानी अपने के साथ नहीं लगे हैं, दूसरों के साथ लगते हैं, उनके साथ लगते हैं जो कभी हमारी बात नहीं करते, केवल हमको वादे देते हैं। और एक नेता वो है साथियों जो किसी को न वादे करता है, न किसी को मूर्ख बनाता है, न कभी किसी को लड़ाता है। वो नेता बहन जी रही हैं साथियों, या आने वाले दौर में चंद्रशेखर जी आज़ाद जी तो एक ऐसे नेता हैं, वो तो कोई सी भी जाति बिरादरी धर्म की बात हो वो तो वहीं जाते हैं और सबके हित की बात करते हैं। और कभी भी नहीं सोचते कि कोई किसी को सताए, कोई किसी को लड़ाए, कोई किसी को मराए। तो साथियों अब तो चंद्रशेखर जी का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह उन लोगों के साथ गुर्जर समाज जुड़ रहा है, जाट समाज जुड़ रहा है, और साथियों मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। और जो बसपा के साथ दलित हुआ करता था, अब वो टोटल का टोटल दलित चंद्रशेखर जी के साथ आ गया है। तो साथियों अब हम ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम लोग जैसे चंद्रशेखर जी के आज़ाद जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, यानी कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन हमारे लिए क्या करना चाहता है। तो साथियों हमें उसी के साथ तो लगना चाहिए। हमें यानी अंधा होकर नहीं भिड़ना चाहिए। अंधे होकर हम लोग भिड़ते हैं किसी भी चीज़ से तो हम परास्त हो जाते हैं, यानी हम हार जाते हैं, हमें विजय प्राप्त नहीं होती। तो हमारा जो देश है वो अंधा होकर ही तो बढ़ रहा है, अखिलेश जी और राहुल के साथ, कुछ लोग मोदी जी के साथ हैं। और इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कंगाली की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग ऐसे ही डटे रहे कि हम तो मुस्लिम हैं, हम अखिलेश के राहुल के साथ ही जाएंगे, न और किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। फिर हमको गुलाम बनने से कोई नहीं। तो साथियों और आगे की बातें न कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं साथियों। और वीडियो साथियों आपको मेरा पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि साथियों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको कैसी लगी मेरी राय पॉलिटिक्स पर साथियों। तो साथियों चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा कुछ न कुछ नई जानकारी के साथ। तो साथियों चलता हूँ, जय भीम, जय हिंद।